माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। इसमें मैंने आज उपसर्ग और दूसरा हमारा टॉपिक है प्रत्यय। उपसर्ग हिंदी भाषा के शब्द के आगे जुड़कर उपसर्ग में क्या होता है? हिंदी भाषा के शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसका अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग कहलाते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर उपसर्ग हमारे हिंदी भाषा के शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसका अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग कहलाते हैं। एग्जाम्पल पे शब्द से बने नए शब्द। शब्द का जो हमारा एग्जाम्पल दिया है, से हमारा प्रश्न, प्रसन्न, प्रदीप, प्रवेश, प्रकार, प्रदेश। इसी प्रकार अपशब्द से शब्द द्वारा बने शब्द। अपशब्द द्वारा बने शब्द। आपका अपमान, अपवाद, अपशब्द, आदि। उपसर्ग को मैं फिर पुनः रिपीट कर देता हूँ। इसमें हिंदी भाषा के शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसका अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग कहलाते हैं। हम यूँ कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हिंदी भाषा के कोई शब्द दिए गए हैं, उसके आगे अगर हम प्र जोड़ देंगे तो हमारा उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे प्रवेश, बेस शब्द के आगे जोड़ दिया, कार के आगे जोड़ दिया, देश के आगे जोड़ दिया, सन के आगे जोड़ दिया, दीप के आगे जोड़ दिया और प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे शब्द बने। यहाँ पर हमारा मान है, बाद है, शब्द है। ठीक, इनके आगे हमने अप जोड़ दिया है नया शब्द, तो हमारे यहाँ पर उसका अर्थ ही बदल देते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय शब्द हिंदी भाषा में
फ में पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जस्ट हमारा विलोम होता है उपसर्ग का। उपसर्ग हमारा सर्वप्रथम जोड़ा जाता है और प्रत्यय जो हमारा है वो हमारा बाद में जोड़ा जाता है। जैसे मैंने जोड़ा इस वाले में एग्जाम्पल में लिया मान का प्रत्यय। मान शब्द के जो प्रत्यय बनेंगे वो हमारे हो जाएंगे अपमान, सम्मान, समान। तो यहां पर आपका जो शब्द पीछे बना हुआ है ये सभी में समान है। शब्द हमारा पीछे जुड़ा हुआ है। शब्द हमारा पीछे जुड़ा हुआ है और अब उपसर्ग में हमारा शब्द आगे जुड़ता था। यहां पर जस्ट अपोजिट में आपके दोनों मान आते हैं। इसी श्रेणी को आगे लेते हुए हम आपके में आलो प्रत्यय में आपका हो जाएगा दयालु। दयालु, कृपालु। नेक्स्ट आपका आई शब्द। आई शब्द से बनेंगे जैसे खटाई, मिठाई, पढ़ाई, लिखाई एक्सेट्रा। ठीक है, इसी क्रम में आपके आगे आ जाएंगे। यहां पर प्रत्यय आपका उपसर्ग का जस्ट अपोजिट है। यहां पर आपके उपसर्ग में सर्वप्रथम आपका शब्द होता है वो लिखा जाता है, उसके बाद में पीछे एक नया शब्द हम जोड़ देते हैं। लेकिन प्रत्यय के अंतर्गत हम पीछे जो शब्द दिया जाता है वो हमारा पीछे रहता है, आगे हम कोई नया शब्द जोड़ करके बनाते हैं। ये इन दोनों में अंतर होता है। यह दोनों आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हिंदी व्याकरण में 4 अंक में पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल।